तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चैन सभी लोगों के साथ डीमन ट्रेनिंग ग्राउंड के सेकंड लेवल को पार करके एक चेंबर हॉल में पहुंचता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि उस चेंबर हॉल में कई सारे चेंबर्स होते हैं और हर एक चेंबर में एक एक डीमन कोर रखा हुआ होता है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब वह सभी अपने अपने पसंद के चेंबर के अंदर जाकर वहां पर मौजूद डीमन कोर को रिफाइन करने लगते हैं। दूसरी ओर क्विन चैन भी एक चेंबर के अंदर आता है और अब वह अपने सामने मौजूद डीमन कोर को देखते हुए सोचने लगता है, मैं अभी इस डीमन कोर को रिफाइन करते हुए अपनी इमॉर्टल बॉडी को 7th लेवल पर लेकर जाऊंगा। इसमें काफी खतरा है, पर अगर मैं यह करने में कामयाब हो गया तो मार्शल एम्परर रेलम के 7th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी मुझे यहाँ पर घायल नहीं कर पाएंगे। और अब क्विन चैन वहां पर कल्टीवेशन करते हुए अपने पास से कई सारे मॉन्स्टर कोर बाहर निकालता है और अब वह उन्हें उस डीमन कोर के साथ वहां पर मर्ज करते हुए उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी ओर हसल मैन भी एक चेंबर रूम के अंदर एक डीमन कोर को रिफाइन कर रहा होता है और अब वह वहां पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस डीमन कोर को रिफाइन कर लेता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और अब वह बोलता है, यह कोई नॉर्मल डीमन कोर नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर रोयू, चैंगसी और क्विन सू भी थोड़ी ही देर में अपने अपने डीमन कोर को वहां पर रिफाइन कर लेते हैं, पर क्विन चैन अभी भी उस डीमन कोर की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने इमॉर्टल बॉडी को 7th लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी बॉडी वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है और अब क्विन चैन की बॉडी के अंदर से एक काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और तभी क्विन चैन का डिवाइन आर्मर वहां पर एक्टिवेट हो जाता है और अब क्विन चैन की इमॉर्टल बॉडी 7th लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही साथ क्विन चैन की सभी इंजरी भी वहां पर अपने आप ही हील हो जाती है, जो देखकर क्विन चैन काफी ज्यादा खुश होता है। अब वो अपने चेंबर से बाहर निकलकर देखता है तो वहां पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और अब क्विन चैन को देखते ही सांग वूजी आगे आते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्विन चैन, तो फाइनली आपने अपने डीमन कोर को यहाँ पर रिफाइन कर लिया, तो फिर क्यों ना अब हम यहाँ से आगे चले। और अब वह सभी लोग उस डीमन चेंबर से आगे बढ़ते हैं। तभी उनके सामने एक दरवाजा आता है और अब उस दरवाजे को देखते ही विसिंग काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस दरवाजे को धक्का देकर वहां पर खोलता है। तभी हसलमैन भागते हुए क्विन चैन के पास आकर उसके कान में कुछ बोलता है, जो सुनते ही क्विन चैन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? हसलमैन हाँ में सर हिलाता है। अब वहां पर क्विन चैन, चैंगसी, क्विन सू और रोयू को सावधान रहने के लिए बोलता है। अब वह सभी लोग एक साथ उस दरवाजे को पार करके अगले रूम में एंटर करते हैं और अब वह देखते हैं कि वह ट्रेजर रूम में पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर उनके सामने 5 कॉफिन होते हैं और हर एक कॉफिन के सामने एक हेवनली लेवल ट्रेजर रखा हुआ होता है। अब उन ट्रेजर्स में से एक जाइंट स्वॉर्ड को देखते ही विसिंग काफी तेजी से उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए भागता है, जो देखते ही सांग वूजी उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी विसिंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ सांग वूजी, इस ट्रेजर रूम में बस 5 ही ट्रेजर्स मौजूद हैं, तो इस जगह पर एक ही रूल लागू होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो भी इन ट्रेजर्स को पहले उठाएगा यह ट्रेजर उन्हीं का होगा। यह बोलते हुए वह अपने सामने मौजूद जाइंट ग्रीन स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी ग्रीन स्वॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे विसिंग की बॉडी फ्रीज होने लगती है। पर विसिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी को हील करता है और अब वह दोबारा से फोर्सफुली उस स्वॉर्ड को वहां पर पकड़ने की कोशिश करता है, पर स्वॉर्ड को पकड़ने के बावजूद विसिंग उस स्वॉर्ड को अपनी जगह से नहीं हिला पा रहा होता है। अब यह देखते ही सांग वूजी बोलता है, विसिंग बिल्कुल सही बोल रहा है, इस जगह पर बस 5 ही ट्रेजर है, तो जो भी इन ट्रेजर को पहले उठाएगा यह ट्रेजर उसी का होगा, तो सभी लोग आगे बढ़कर इन ट्रेजर्स को यहाँ पर उठाओ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से एक ट्रेजर की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही रोयू भी उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर क्विन चैन उसे रोक देता है और बोलता है, हमें यह करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम बस यहाँ पर खड़ी होकर यह तमाशा देखो। अब विसिंग एक स्वॉर्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह पीछे मुड़कर क्विन चैन को देखते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्विन चैन, क्या आपको यह हेवनली लेवल ट्रेजर नहीं चाहिए? यह ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है और यहाँ पर आपकी पावर यूजोंग, विसिंग और मेरे बराबर है, तो हम चारों को यहाँ पर मौजूद 4 वेपन लेने चाहिए और 5वां वेपन लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर को। यह सुनते ही क्विन चैन बोलता है, मुझे इन वेपन्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और तो और मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए पहले मैं इस जगह को एग्जामिन करना चाहता हूँ। जो सुनते ही हसलमैन भी हाँ में सर हिलाता है। अब यह देखते ही आसपास मौजूद कमजोर कल्टीवेटर्स उन 2 वेपन्स को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब वहां पर यूजोंग, विसिंग, सांग वूजी और वह 2 कल्टीवेटर्स उस वेपन को वहां पर रिफाइन करने की कोशिश करने लगते हैं।
अभी उन वेपन्स के सामने मौजूद कॉफिन्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन कॉफिन्स के अंदर से कुछ मास्कमैन बाहर निकलते हैं, जो देखते ही विसिंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह उस स्वॉर्ड से दूर हटने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ उस स्वॉर्ड के साथ चिपक चुका होता है, जिस वजह से वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। और अब वह मास्कमैन धीरे धीरे विसिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही विसिंग उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक से उस मास्कमैन को वहां पर कुछ भी नहीं होता है। और अब वह मास्कमैन विसिंग की बॉडी को वहां पर रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही विसिंग चिल्लाते हुए मदद मांगता है। दूसरी ओर दो मास्कमैन उन दोनों कमजोर कल्टीवेटर्स की बॉडी को रिफाइन करते हुए उनकी पूरी लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी पावर मार्शल एम्परर रेलम के 3rd लेवल की हो जाती है। और अब वह वहां पर मौजूद वेपन्स को उठाते हुए नीचे खड़े सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही नीचे खड़े सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्विंचेन बोलता है, इन मास्कमैन ने उन दोनों की कल्टीवेशन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे इनकी पावर एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी ओर सांग वूजी अभी भी अपने सामने मौजूद फ्लेम स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और उसके सामने मौजूद कॉफिन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। और अब वह जैसे ही उन दोनों मास्कमैन को सभी लोगों की ओर आगे बढ़ते हुए देखता है, वह उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर मरा हुआ पर्सन जिंदा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी गुफेंग सेक्ट का एक डिसाइपल बोलता है, शायद से यह सभी लोग हजारों सालों से अपने अपने कॉफिन के अंदर बंद यहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, जिससे यह उनकी एनर्जी को रिफाइन करके यहाँ पर पावरफुल बन सके। तो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द एल्डर विसिंग और एल्डर यूजोंग को बचाना होगा। दूसरी ओर विसिंग और यूजोंग के सामने मौजूद दोनों मास्कमैन उनकी बॉडी को वहां पर रिफाइन कर रहे होते हैं, जो देखते ही क्विंचेन बोलता है, विसिंग और यूजोंग पहले ही मर चुके हैं, तुम उन्हें नहीं बचा सकते हो। यह सुनते ही गुफेंग सेक्ट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सांग वूजी क्विंचेन की ओर देखते हुए बोलता है, यंग मास्टर क्विंचेन, आखिर आप यह कैसे कह सकते हो? तभी क्विंचेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सांग वूजी, यह बात तो तुम्हें भी पता होगी, क्योंकि तुम इन सभी मास्कमैन को यहाँ पर अच्छे से जानते हो। यह सुनते ही सांग वूजी परेशान हो जाता है, पर वह खुद को शांत करते हुए क्विंचेन से बोलता है, यंग मास्टर क्विंचेन, यह मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ पर विसिंग और यूजोंग की मदद करनी चाहिए। तभी क्विंचेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सांग वूजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतने लकी कैसे हो? यहाँ पर मौजूद चारों कॉफिन के अंदर से एक एक मास्कमैन बाहर निकला, पर आखिर तुम्हारे कॉफिन के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं निकला? तभी सांग वूजी गुस्से में बोलता है, क्विंचेन, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? अब क्विंचेन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, सांग वूजी, तुम अच्छे से समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। यह बोलते हुए क्विंचेन एक मास्कमैन के ऊपर स्लैश अटैक करता है और उस मास्कमैन की इंजरी वहां पर अपने आप ही तुरंत हील हो जाती है, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वह मास्कमैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए सभी लोगों को खुद से दूर फेंक देता है। वहीं पर उस मास्कमैन की डेमोनिक एनर्जी को देखकर रोयू परेशान हो जाती है और अब वह क्विंचेन से बोलती है, क्विंचेन, वह सभी डीमंस है, तो हमें यहाँ से भागना होगा। और अब वह दरवाजे की ओर आगे बढ़ती है, तभी वह दरवाजा वहां पर बंद हो जाता है, जो देखते ही रोयू अपने एम्परर स्वॉर्ड से उस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर तभी उस दरवाजे के ऊपर एक फॉर्मेशन बनता है और अब वह फॉर्मेशन रोयू के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। यह देखते ही क्विंसू और चैंसी दोनों एक साथ मिलकर उस दरवाजे के ऊपर अटैक करते हैं, पर उनका अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी क्विंचेन बोलता है, रोयू, यहाँ पर सभी लोगों को पैनिक करना बंद करो, हम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, बिना फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किए हम उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते हैं। तभी रोयू गुस्से में बोलती है, क्विंचेन, ऐसे टाइम पर भी तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से पहले बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी क्विंचेन रोयू और क्विंसू से बोलता है, क्या तुम दोनों को यह चारों मास्कमैन यहाँ पर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं? पर रोयू और क्विंसू को वहां पर कुछ भी याद नहीं आता है। तभी क्विंचेन बोलता है, तुम्हें थोड़ी ही देर में सब कुछ याद आ जाएगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उन दोनों मास्कमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब वह दोनों मास्कमैन एक साथ वहां पर क्विंचेन के साथ फाइट करने लगते हैं, जो देखते ही क्विंचेन हसलमैन से बोलता है, हसलमैन, दूसरे पर्सन को तुम संभालो, पहले की खातिरदारी मैं करता हूँ।
अब यह सुनते ही हसलमैन अपने डेमोनिक स्पीयर को बाहर निकालते हुए लगातार दूसरे मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर घायल करने लगता है। दूसरी ओर क्वीन चैन अपने थंडर स्लैश से पहले मास्कमैन की हालत खराब कर देता है, जो देखते ही गुफेंग सेक्ट और गुयुन सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। यह मास्कमैन मार्शल एम्परर ट्रालम के बस 3rd लेवल पर है, तो अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करें तो हम एल्डर विसिंग और एल्डर यूजोंग को यहाँ पर बचा सकते हैं। यह बोलते हुए वह सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विसिंग काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने सामने मौजूद मास्कमैन को दूर फेंक देता है और अब वह एक काफी पावरफुल एनर्जी अटैक करके उस मास्कमैन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर यूजोंग भी अपने सामने मौजूद स्वॉर्ड को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है और अब वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए अपने सामने मौजूद मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है, जो देखते ही गुफेंग सेक्ट और गियुन सेक्ट के डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी यूजोंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन चैन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस फाइट में हम भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे। और अब विसिंग और यूजोंग दोनों ही उन दोनों मास्कमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही सांग वूजी भी वहां पर खड़े सभी डिसाइपल से बोलता है आगे बढ़कर क्वीन चैन की मदद करो। जो देखते ही रोयू, क्विंसू और चैंगसी भी क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी क्वीन चैन उन्हें रोक देता है। दूसरी ओर हसलमैन दूसरे मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल करके पहले मास्कमैन के पास फेंक देता है। और अब यह देखते ही सांग वूजी, यूजोंग और विसिंग तीनों एक साथ उन दोनों मास्कमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखते ही उनके सेक्ट के सभी डिसाइपल्स उनकी मदद करने के लिए आगे जाने लगते हैं। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा क्वीन चैन यह तमाशा देख रहा होता है और तभी अचानक से सांग वूजी, विसिंग और यूजोंग पीछे मुड़ते हुए क्वीन चैन और हसलमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर क्वीन चैन अपने एक ही स्लैश अटैक से उन तीनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही वूजी सेक्ट का एल्डर वहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है और अब वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर सांग वूजी, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है? आखिर आप मास्टर क्वीन चैन के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? तभी सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सभी लोगों को अब तक यह बात समझ में नहीं आई है? यह सब क्वीन चैन की एक चाल है। यहाँ पर बना हुआ यह फॉर्मेशन क्वीन चैन के द्वारा बनाया गया एक किलिंग फॉर्मेशन है। क्वीन चैन हम सभी लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर मारना चाहता है, तो हमारे साथ मिलकर क्वीन चैन को खत्म कर दो। यह सुनते ही क्वीन चैन जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, सांग वूजी, तो तुमने अपना असली चेहरा दिखाना स्टार्ट कर दिया। और अब क्वीन चैन सभी लोगों को बताता है, यहाँ पर यह फॉर्मेशन ट्रैप मैंने नहीं बल्कि एक डीमन सीडलिंग ने सेट किया है और वह डीमन सीडलिंग सांग वूजी की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुका है। और क्या तुम बेवकूफों को एक भी बार सांग वूजी के ऊपर शक नहीं हुआ कि आखिर सांग वूजी तुम सभी लोगों को इस जगह पर क्यों लेकर आ रहा है? सांग वूजी तुम सभी लोगों को इस जगह पर इसीलिए लेकर आया है जिससे यह अपने दूसरे डीमन सीडलिंग साथियों को तुम्हारा ब्लड एसेंस पिलाकर उनकी पावर को बढ़ा सके। तो अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आ जाओ। यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सांग वूजी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात का यकीन करोगे या फिर क्वीन चैन की बात का? जो सुनते ही वूजी सेक्ट का एल्डर कुछ बोलते हुए क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही सांग वूजी उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी लाइफ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी नीचे गिरे हुए मास्कमैन उठकर खड़े होते हैं और अब वो आसपास मौजूद डिसाइपल्स को मारते हुए उनकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।